अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान औसाफ अली खान। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस आजकल हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। गुज़िश्ता रात नदीम वाई साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। नदीम वाई साहब टिकटॉक पे अपने स्टाइल, अपनी टॉक की वजह से मशहूर हैं और काफ़ी वायरल रहते हैं अक्सर अपने सोशल मीडिया पे अपने अंदाज़ की वजह से, अपनी वीडियोज़ की वजह से। गुज़िश्ता रात उन्हें अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में गिरफ़्तार किया गया। उनका क्या ताल्लुक था? अमीर बलाज कत्ल केस की अगर एफआईआर की बात की जाए तो उसमें गोगी भट्ट साहब का नाम और तीफी भट्ट साहब का नाम मेंशन था। लेकिन नदीम वाई साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया? नदीम वाई साहब गोगी भट्ट साहब के बहनोई हैं। उनको इस बिना पर गिरफ्तार किया गया क्योंकि गोगी भट्ट साहब के अभी हम नदीम वाई साहब के घर के बाहर मौजूद हैं ग्वाल मंडी में। जैसा कि अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके, नदीम वाई साहब के घर के बाहर का ये मनाजर है और साथ ही सामने गोगी भट्ट साहब का घर है और वहाँ पे भी कोई नहीं है। जितने लोगों से ग्वाल मंडी में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सब ने बात करने से इनकार कर दिया है। जिन लोगों से ऑफ द कैमरा बात हुई, उनका कहना था कि नदीम वाई साहब का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो गोगी भट्ट साहब के बहनोई हैं। नदीम वाई साहब को सिर्फ बहनोई होने की बिना पर गिरफ्तार किया गया या इस मामले में और भी पेचीदगियाँ हैं? इस ग्वाल मंडी में लोगों से थोड़ी बात करेंगे कि नदीम वाई साहब का इस ख़ानदानी दुश्मनी से क्या ताल्लुक है, नदीम वाई साहब का इस सारी ख़ानदानी दुश्मनी में क्या किरदार है और लोगों का क्या कहना है इस बारे में। थोड़ी सी लोगों से बात करते हैं और आपको अपडेट करते हैं। आए, आपके इधर मोहल्लेदार थे नदीम वाई साहब? हाँ, वही चले गए यहाँ बड़ी देर के यहाँ से। यहाँ से चले गए हुए? वो देर को वो मेरे इतना सारा वो चले गए वहाँ से। अच्छा, रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका इस मामले में तो कोई ताल्लुक नहीं था? कोई इतनी शरीफा आदमी है वो, बहुत शरीफा आदमी है। जितना झूठ बोला है वो उतना सच बोले। बहुत शरीफा आदमी है, कोई लेन देन किसी चीज पे नहीं। वो बड़े सोशल मीडिया पे मशहूर भी रहते हैं, वायरल रहते हैं अपने स्टाइल। मगर गलत काम कोई नहीं करता। वो किसी का काम हो ना, मिसाल मेरा कोई काम है जाती, मेरे साहब के कराएंगे, किसी को चाहे किसी के साथ नहीं करेंगे। नदीम वाई साहब का क्या रिश्ता गोगी भट्ट वगैरह से? उसका बनोइया सारा बनोइया बस। या नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि हम नदीम वाई साहब की हवेली के बाहर, जिसे लाल हवेली ग्वाल मंडी में कहा जाता है और गोगी भट्ट के घर के बिल्कुल उसके पुश्त पे बैक साइड पे ये हवेली है, लाल हवेली, उसके बाहर मौजूद है। और जहाँ पे मोहल्ले में लोगों से बात करने की कोशिश की गई, इलाके में बात करने की कोशिश की गई, तो सब ने बात करने से इनकार किया। और अगर आपको इस हवेली के बारे में बताएं तो यहाँ पे हमने पहले गोगी भट्ट साहब का गोगी भट्ट साहब के जो बहनोई है नदीम वाई साहब, उनसे उनका आगे यहाँ पे इंटरव्यू भी किया था, उनसे बात भी हुई थी। और आपको जैसा कि पहले भी बता दें कि वो सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे वायरल रहते हैं अपनी टॉक की वजह से, अपने स्टाइल की वजह से, अपने अंदाज की वजह से। फिर रात को नदीम वाई साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ जी। उनका क्या ताल्लुक था इस सारे मामले में? पता नहीं सर, मुझे कोई मालूम। हमें इस चक्करों में कोई भी नहीं पढ़ना चाह रहा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। मैं ये 2-3 दिन पहले आया हूँ, गाँव गया हुआ था। आप इधर काम करते हैं? मैं इधर काम करता हूँ। वो तो उनके बहनोई है ना बस, और उनका क्या रिश्ता है, बस बहनोई है। इसी बिना पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जाहिर है वो जो कुछ हुआ है वो तो फिर सबको ही रगड़ते हैं, किसको छोड़ेंगे। उनका बदमाशी कल्चर से वैसे कोई ताल्लुक है नदीम वाई साहब का? नहीं, उनका तो कोई ऐसा वो नहीं है, उनका कोई नहीं है, उनका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है वैसे। हाँ, वो जिनका बहनोई है, बस रिश्तेदार हैं, बहनोई है, और क्या कोई ऐसा मसला नहीं है उनका। अच्छा, वैसे नदीम भाई साहब कैसे मतलब इंसान है और क्या अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। आप जाके उनसे मिलेंगे, आप मिले हैं तो उनसे, तो वो आपको क्या रिस्पांस मिला था? बिल्कुल, तो अच्छे लोग हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बस खानदानी दुश्मनी में नदीम भाई साहब का कोई किरदार, कोई ताल्लुक है? नहीं, मेरे ख्याल में उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है। उनका इसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ना हमने कभी उनको देखा है कोई, ना उनके साथ कभी कोई गनमैन देखे हैं। आम लोग ही होते हैं दोस्त, और तो कोई नहीं होता। आप लोग तो इधर के रिहायशी मोहल्लेदार है, ये खानदानी दुश्मनी कब से शुरू हुई और सब कितने लोग इसकी भीड़ चढ़ चुके हैं? ये है तो बहुत पुरानी है, लेकिन अब कुछ मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता इस मामले में कि कौन क्या है, क्या कर रहा है। लेकिन चूँकि वैसे तो मेरी 50 साल से ऊपर उम्र हो गई है, मैं यहीं रहता हूँ। सुनते हैं, बस एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, इतना नहीं है। आप लोगों ने अपनी आंखों से भी बड़े वाक़यात देखे होंगे क्योंकि मोहल्लेदार है। मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने कोई ऐसे वाक़यात सुने हैं, देखा कोई नहीं है। मेरी आंखों के सामने कोई चीज़ नज़र नहीं आई कभी कि भाई कोई किसी को मार रहा है या कोई। हमें अपने काम से मतलब है बस। अच्छा सर, ख्वाजा नदीम भाई साहब को रात को गिरफ्तार कर लिया गया, उनका गोगी भट्ट साहब से क्या रिश्ता है? नदीम भाई उनके गोगी भट्ट के ना बहनोई हैं एक्चुअली।
उनका बेचारे का कसूर कोई नहीं, वैसे ही उनको आपको पता है हमारे मुल्क का कल्चर क्या है कि रिश्तेदार पास दूर का हो। अब मतलब डायरेक्टली तो गोगी भट्ट के ऊपर भी पर्चा नहीं है, वो तो एक FIR में गोगी भट्ट साहब तो दर्ज है। नाम इसलिए दर्ज है कि उन्होंने कहा इसके एमा पे, अगर आपने FIR मेरे पास है, मैंने खुद देखी, मुझे आई कहीं से, उसमें ये नहीं लिखा होगा गोगी भट्ट फायरिंग की, उसमें उन्होंने कहा कि गोगी भट्ट के एमा पे और तीफी भट्ट का नाम ख्वाजा तरीफ का कि इन्होंने करवाया है। तो नदीम भाई चूँकि गोगी भट्ट के लगते हैं बहनोई हैं, इसलिए बेचारे का उन्होंने गिरफ्तार किया होगा ताकि पता करे कि गोगी भट्ट किधर है। अच्छा, मैं इनकी हवेली में काफ़ी देर से इधर आया हूँ, तो कहीं पे भी कोई उनका रिश्तेदार कहाँ है? सब नहीं, वो इसलिए कि ये हमारे मुल्क में कल्चर है कि आपका दूर से भी किसी से तल्लक है ना, सलाम दुआ भी है या आपके मोबाइल पे ट्रेस, तो वो ट्रेस करने के लिए उस यानी बंदे किसी को रेलेवेंट जो भी है उसको ट्रेस करने के लिए फिर जो भी करीब लोग होते हैं उनको सबको पकड़ा जाता है तफ्तीश के लिए। ये नहीं कि वो ये नदीम आई साहब कोई नामजद मुलज़म थोड़ी है उसमें, लेकिन वो तफ्तीश के लिए कि शायद कोई क्लू मिल जाए कि जो असल मुलज़म है कौन है, और कोई मकसद नहीं होता। नदीम भाई साहब का आप कह रहे हैं कि इसमें ऐसा कोई लेना देना नहीं है? समझता है नदीम भाई तो बेचारा शरीफ आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका बदमाशी कल्चर से कोई नहीं, नदीम भाई बहुत अच्छा बच्चा है।